प्यारे बच्चों, कक्षा 10 रसायन विज्ञान में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में जाने। इस बार हम देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में हम देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जैसे अगर हम कोई अम्ल ले लें तो अम्ल में मान लीजिए हमने HCl ले लिए। अब इस HCl की अभिक्रिया हम किसी धातु के साथ करा दें। जैसे हमने धातु ले लिया, हमने सोडियम, ये आपका HCl आपका अम्ल हो गया और सोडियम आपका धातु हो गया। अब देखो इनके हम आपस में अभिक्रिया कराएं तो अब देखिए आपके किस प्रकार होंगे। तो ये हम जानते हैं कि जो सोडियम होता है वो आपका धन आयन बनाता है और जो HCl होता है इसमें H+ और Cl आपके माइनस। अब देखिए यहाँ से आपके जो सोडियम है, अगर इसकी संख्या 2 और इसकी भी संख्या 2 ले लें तो यहाँ से अब देखिए बनेगा आपका Na+ और Cl माइनस, तो जाएगा 2NaCl। अब देखिए 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन आपके अणु ग्रुप में जाएंगे और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। अर्थात देख रहे हैं 2HCl और सोडियम, ये तो NaCl और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर दिए। अर्थात यह आपका जो होगा यह यौगिक प्राप्त हो गया। अर्थात इसको हमने नमक कहते हैं। अर्थात हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराए तो हमारा नमक प्राप्त हुआ और हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अगर हम बात करते हैं H2SO4, H2SO4 भी आपका एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसकी अभिक्रिया हम जिंक धातु से कराएं तो देखते हैं जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा। तो अगर हम इसको विखंडित करें तो हमारा हाइड्रोजन पे प्लस और SO4 पे माइनस, अर्थात SO4 पे 2 माइनस और इसकी संख्या हाइड्रोजन की 2। अब देखिए इसकी अभिक्रिया हमने जिंक से कराएंगे तो जिंक आपका 2+ बनाता है, तो यह जिंक के सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा बन जाएगा ZnSO4। जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया तो Zn और SO4। फिर आपका देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ परमाणु ग्रुप में है। अगर दोनों हाइड्रोजन को हम संयोग कर दें तो हमारा अणु ग्रुप में हो जाएगा और यह आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अगर इसी प्रकार हम आगे देखें, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पुनः अगर हम मैग्नीशियम के साथ करा दें तो मैग्नीशियम भी आपका एक धातु है। तो अगर इसको हम पुनः विखंडित करें तो आपका 2H+ और SO4 पर 2 माइनस, और जो मैग्नीशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 12, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 2 का, अर्थात इसके बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात जो मैग्नीशियम होगा यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बनाएगा। तो देखिए यह माइनस रहेगा, यह 2+ या 2 माइनस आपस में संयोग करेंगे तो हमारा बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आपके परमाणु ग्रुप में है, अगर इसको हम अणु ग्रुप में संयोग करें तो हमारा हाइड्रोजन गैस। तो देख रहे हैं कि हमने HCl लिया है तो भी हमारा हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं तो भी हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं और मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर रहे हैं तो भी हमारा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो देख रहे हैं कि अगर हम अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से करा रहे हैं तो हमारा धात्विक सल्फेट और यहाँ पर नमक प्राप्त हुए हैं और हमारे देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहे हैं। तो किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपके अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ। अगर हम बात करते हैं अम्ल की अभिक्रिया क्षार के द्वारा,
अब देखिए अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार के द्वारा करा रहे हैं। तो जैसे हमने कोई अम्ल लेते हैं, मान लिया हमने सब HCl ले लिए और इस HCl की अभिक्रिया हमने क्षार NaOH, HCl आपका अम्ल हो गया और NaOH आपका क्षार हो गया। तो अब देखिए अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से करा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, तो अगर हम HCl को लिखना चाहें तो HCl आपका प्लस और Cl आपका माइनस बनेगा, पुनः प्लस Na आपका प्लस और OH आपका विडायसित होगा। तो अब देखिए यह सोडियम इसके साथ क्रिया करेगा और H प्लस इस OH माइनस के साथ, तो हमारा बनेगा कितना NaCl, धनांक को पहले लिखते हैं ऋणांक को बाद में, अर्थात हो जाएगा NaCl प्लस, अब कि यहाँ H और OH है तो H और H2 हो जाएंगे और आपका बच रहा है O अर्थात O। तो हमने देखा यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएं तो यहाँ पर नमक और जल बन गया। अगर हम पुनः दूसरा अभिक्रिया लें, जिसे हमने लिया H2SO4 की अभिक्रिया हमने MgOH का ट्वाइस से करा दें, MgOH के ट्वाइस से करा दें। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम विखंडित करेंगे तो हाइड्रोजन संख्या 2 है तो ये हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा और प्लस SO4 आपका 2 माइनस होगा, प्लस अगर इसमें हम बात करें तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात Mg आपका 2 प्लस बनाएगा, प्लस अब के जो OH होता है इस पर एक ऋण आवेश होता है और OH की संख्या कितनी है 2 है अर्थात 2OH पर माइनस, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यह Mg 2 प्लस है, इस SO4 2 माइनस के साथ क्रिया करेगा। अब देखिए यहाँ पर H प्लस है, यहाँ OH माइनस है, इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है अर्थात यह इसके साथ क्रिया करेगा, तो बनेगा कितना हमारा MgSO4 अब देखिए यहाँ पर H OH मिलेंगे तो H2 हो जाएंगे, इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है अर्थात 2 हो जाएंगे अर्थात 2H2O। तो हमने देखा है यहाँ पर कि अगर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया MgOH की ट्वाइस अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो यह आपका क्षार है और यह आपका अम्ल है। तो देख रहे हैं यहाँ पर धात्विक सल्फेट और जल बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराएंगे तो सदैव आपकी जल प्राप्त होंगी और यह जो भाग बनता है यह आपका लवण कहलाता है, यह आपका लवण कहलाता है। जिसे लवण के रूप में हमें नमक मिला है, मैग्नीशियम सल्फेट मिले हैं इत्यादि, जो हमको भाग मिलेगा वह आपका लवण कहलाता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराएंगे तो हमको लवण और जल प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर HCl आपका अम्ल है और NaOH आपका क्षार है, जो NaCl प्राप्त हुआ है वह आपका लवण है और H2 आपका जल है। तो कहा जाता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गए आपके अम्लों के रासायनिक गुण। इसके बाद हम पढ़े थे क्षार, तो ये देखते हैं क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो क्षारों के रासायनिक गुण, अब ये क्षार क्या होते हैं, तो हमने आपको क्षार बताया था जिसमें आपके OH माइनस आयन उपस्थित हो, अर्थात ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन का त्याग करते हैं वह आपके क्षार कहलाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो NaOH है, KOH है, यह सभी आपके क्या है क्षार है। अगर इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो Na आपके प्लस और OH माइनस, अर्थात यह जो OH माइनस है यही आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, अर्थात जलीय विलयन में OH माइनस आयन देंगे तो वह आपके क्षार कहलाएंगे। तो क्षारों के रासायनिक गुण में हमारा पड़ा है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अब देखिए कोई भी क्षार ले लें, जिसे हमने अपने सुविधा के लिए NaOH ले लिए,
किसी धातु के साथ करा दे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर जिंक धातु, तो अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम इसी के साथ करा रहे हैं, तो हमारा देखिए बनता है ZnOH का ट्वाइस प्लस 2Na। अब ये बनता किस प्रकार है, अगर हम इसको विखंडित करें या इसका हम अपघटन करें तो देखते हैं जो सोडियम होता है इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और धनायन बनाएंगे। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो इसके साथ जो यौगिक जुड़ा होता है वह उतना ही ऋणायन बनाएगा। प्लस और जो जिंक होते हैं जिंक के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और 2+ बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 तो धनायन है परंतु यहाँ पर 1 ही ऋणायन है, तो इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी, तो यह 2 ऋणायन यह 2 धनायन के साथ संयोग करेगा। अर्थात हम क्या करें, इसकी संख्या को 2 करें तो इसकी भी संख्या 2 होगी और इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 ऋणायन हो जाएंगे और यह 2 धनायन आपस में जुड़ जाएंगे, तो बनेगा कितना, अब जिंक की संख्या 1 है और OH की संख्या 2 है, तो जिंक 1 और OH का ट्वाइस है, तो ZnOH का ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2Na है, अभी हमने देखा है जो Na सोडियम का परमाणु है या आपका परमाणु के रूप में है, अगर हम इनको इसी प्रकार लिख दें तो अगर इसकी संख्या इस प्रकार लिखें तो यहाँ भी परमाणु रूप में, परंतु इस पर आवेश की मात्रा नहीं है। जैसे अगर हम अन्य कोई क्षार ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया KOH, यह आपका एक प्रकार से क्षार है, अगर इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से करा दें, मैग्नीशियम कैल्शियम सभी आपकी धातुएं हैं, किसी के साथ करा दें तो अब देखिए यहाँ जो पोटेशियम होता है कहा जाता है इसकी बाधित कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पोटेशियम आपका प्लस बनाएगा और पोटेशियम प्लस बन गया तो क्या होगा, OH आपका माइनस पुनः प्लस। अब देखिए मैग्नीशियम जो होता है इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 2, तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अस्थायी बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो मैग्नीशियम के पास 2+। अब पुनः देखें यहाँ OH पर 1 माइनस है, इस पर 2+ है, तो इसकी संख्या अगर 2 हो जाए तो यह 2 माइनस हो जाएगा और यह 2+ आपस में जुड़ जाएंगे, तो बनेंगे कितने, तो Mg की संख्या 1 है तो Mg 1 हो गया। अब देखिए OH 2 है तो हम इसको 2OH नहीं लिखेंगे, लिखते हैं जब भी हम OH का ट्वाइस, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो इसके साथ भी गुणा हो सकता है और यहाँ पर लिखेंगे तो इसके साथ गुणा नहीं होगा, अर्थात MgOH का ट्वाइस, और बच रहा है कितना, सिर्फ पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम को हम 2K लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं किसी भी क्षार की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं तो जो प्रबल धातु होते हैं वह दुर्बल धातुओं को प्रतिस्थापित करेंगे और प्रतिस्थापित करने के पश्चात उसके स्थान पर जुड़ जाते हैं और आपके धातु ही प्राप्त होंगे। तो किसी भी धातु के साथ कराएं क्षार की अभिक्रिया। अगर हम पुनः बात करें तो अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब देखिए अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो अभी हमने देखा कि अगर किसी क्षार अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करा रहे हैं तो हम क्या करें, अगर हम किसी भी क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करा दें तो देखिए यहाँ पर NaOH क्षार है, H2SO4 अम्ल है, तो ये आपका क्षार हो गया और ये आपका अम्ल हो गया। तो अब देखिए यह सोडियम इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम इस सल्फेट के साथ, अर्थात इसका हम विखंडन करें तो सोडियम पे प्लस और OH पे माइनस प्लस हाइड्रोजन 2+ और SO4 पर 2 माइनस, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए सोडियम संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 माइनस है, अगर इसकी संख्या हम 2 कर दें तो यह भी संख्या 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2+ हो जाएगा यह और 2 माइनस यह है, तो जुड़ेंगे क्या, Na2SO4 हो जाएंगे, अर्थात Na2SO4। अब बचेंगे कितना, देखिए यहाँ से OH है और यहाँ H है, यह माइनस है यह प्लस है, इसकी संख्या 2 है इसकी भी संख्या 2 है, अर्थात H OH होंगे तो H2 हो जाएंगे और संख्या 2 है तो 2 और H2। तो हमने अम्ल की अभिक्रिया में देखे थे कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करा रहे थे तो लवण और जल बनेंगे, अगर हम पुनः क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो भी हमारा लवण और जल ही बनेगा। तो कहा जाता है अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराइए या फिर क्षार की अभिक्रिया
अम्ल से कराइए। दोनों स्थितियों में आपके लवण और जल ही बनेंगे। चाहे अम्ल की अभिक्रिया छाछ कराइए, चाहे क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराइए, दोनों स्थिति में आपके लवण और जल प्राप्त होंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पीएच। तो पीएच मान, तो अब देखिए पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान किसी अम्लीय विलयन के लिए, अब देखिए जैसे हमने क्या किया, अगर हम कोई विलयन ले लिए, यह आपका इस प्रकार से विलयन हो गया। अगर इस विलयन में आपका अम्ल उपस्थित है, जैसे मान लीजिए हमने HCl और यह आपके H2O का जलीय विलयन होगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जल है, तो यह अम्ल का जलीय विलयन है। तो इसमें जो H+ आयन उपस्थित होंगे, जो H+ आयन उपस्थित होंगे, इनके ऋणात्मक लघुगणक के मान को, H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान को हम पीएच मान कहते हैं। तो कहा जाता है किसी अम्लीय विलयन में या किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अर्थात पीएच को लिखना चाहें तो पीएच बराबर माइनस, तो माइनस दिखा है ऋणात्मक, लाग आपका लघुगणक है और यह हमेशा बेस 10 पर होता है। और H+ आयन क्या है, विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता। तो आपका कहा जाता है किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। अगर हम पीएच को लिखना चाहें तो पीएच प्लस POH बराबर हमारा 14 होता है, या H+ बराबर होता है 10 की पावर माइनस PH। ये आपके सूत्र हैं। तो आइए हम इस पर आधारित एक तो सवाल देखते हैं। तो फार्मूले देखते रहिएगा आप लोग। कहा जाता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि आपके सवाल में यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमको देखो दिया क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अर्थात हमको H+ बराबर दिया है हमको 10 की पावर माइनस 2। अब हमको H+ का मान दे दिया गया, तो हमको पता है पीएच बराबर माइनस लाग बेस 10 होगा और 10 की पावर माइनस 10 की पावर H+, ये आपका फार्मूला हो गया। तो अब देखिए फार्मूले में H+ का मान हमको इतना दिया है 10 की पावर माइनस 2। तो अगर हम H+ का मान इसमें रखें तो पीएच बराबर मिलेगा माइनस लाग बेस 10। अब H+ का मान कितना, 10 की पावर माइनस 2, तो लिखेंगे 10 की पावर माइनस 2, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जब गुणनखंड होते हैं तो यह जो घातांक वाला भाग होता है वो आगे आ जाएगा। तो जब आगे आएगा तो हमारा बढ़ेगा कितना, पीएच बराबर, अब देखिए यहाँ अगर माइनस 2 है और आगे आएगा तो माइनस 2 आपके प्लस 2 जाएंगे, अर्थात 2 लाख बेस 10। यह बेस 10 है क्योंकि जो भी लाख का वैल्यू निकालते हैं हमेशा बेस 10 पर ही निकालते हैं, और यहाँ लाख 10 है। तो अब देखिए लाख 10 का जो मान होता है वह 1 होता है, तो हो जाएगा पीएच बराबर 2 लाख 10 का मान कितना होगा, 1 होगा, इंटू 1, अर्थात पीएच बराबर 2, अर्थात उस विलयन का पीएच मान 2 होगा। अर्थात पीएच मान 2 है तो वह आपका अम्लीय होगा।
इसके बाद प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो जो भी चीज़ें पढ़ाया गया है इसको देखते रहिएगा।